Good morning to all dear students. Welcome back to the online platform of Uzwal Academy. This is Arwaz Ahmed. I am a professional English language trainer. Today we are going to discuss some important questions that would be help of Rashtriya Military School and Sainik School examinations. So first question: by the time the principal arrived, the student, the classroom. Okay, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वो टेंस से रिलेटेड है. सबसे पहले अगर अपन देखेंगे बाय द टाइम द प्रिंसिपल अराइव्ड, द स्टूडेंट्स, द क्लासरूम, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, आपको सुटेबल वर्ब को भरना है यहाँ पे. तो सबसे पहले अगर अपन देखें क्लीन, हैव क्लीन, हैड क्लीन एंड वर क्लीनिंग. सबसे पहले अगर अपन टेंस को देखें, फर्स्ट फॉर्म लगी है यहाँ पे हैव के साथ में V3 का यूज हुआ है, यहाँ हैड के साथ में V3 का यूज हुआ है एंड यहाँ was वर्ब के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हुआ है. ओके, ये टेंस अपना रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, ये अपना रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, ये रहेगा अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड दैट वन वुड बी द सिंपल प्रेजेंट टेंस जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया. ओके, बाय द टाइम प्रिंसिपल अराइव्ड, प्रिंसिपल के आने तक द स्टूडेंट्स हैड क्लीन द क्लासरूम, बच्चे क्या कर चुके थे, क्लासरूम को क्लीन कर चुके थे. तो योर सुटेबल आंसर वुड बी हैड क्लीन्स. पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा, प्रिंसिपल के आने तक बच्चे क्या कर चुके थे, क्लासरूम को क्लीन कर चुके थे. ओके, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और ये टेंस रहेगा अपना पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. She for 3 hours when her mother finally called her. ध्यान से देखना, She for 3 hours when her mother finally called her. सबसे पहले इसके अंदर आप देखोगे 3 hours for 3 hours टाइम का इंडिकेशन आ रहा है. ओके, टेंस की जहां पे बात करें, जहां समय की बात हो, स्पेसिफिक टाइम की बात हो, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो या फिर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जहां पे बात की जाएगी वहां आपको पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा. तो यहां अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो सेकंड फॉर्म तो आएगी नहीं, ये तो ऑप्शन अपना नहीं रहेगा. हैज स्टडीड V3 का यूज हो रहा, यहाँ पे भी नहीं होगा. हैड बीन स्टडिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पे आएगा नहीं. तो सी हैड बीन स्टडिंग, योर सुटेबल आंसर वुड बी She had been studying for 3 hours. वह 3 घंटे से क्या कर रही थी, स्टडी कर रही थी. When her mother finally called, जब उसकी माँ ने उसको फाइनली कॉल किया था, वह क्या कर रही थी, वह 3 घंटे से क्या कर रही थी, स्टडी कर रही थी. ओके, तो ये आपका टेंस रहेगा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. फाइन. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. I this novel for a week but I still haven't finished. ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को. I this novel for a week but I still haven't finished it. Okay, ऑप्शन है आपका read, am reading, have been reading और had been reading. Okay, for a week अपना टाइम बता रहा है. कौन सा टाइम बता रहा है, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है. पॉइंट ऑफ टाइम की बात आती है तो वहां सिंस का यूज करते हैं. पॉइंट ऑफ टाइम तो वहां आप सिंस का यूज करोगे और जहां पीरियड ऑफ टाइम की बात आएगी वहां आप फॉर का यूज करोगे. ठीक है, जहां पीरियड ऑफ टाइम की बात आएगी वहां आप फॉर का यूज करके अपना सेंटेंस कंप्लीट करोगे. तो यहाँ पे सुटेबल आंसर रहेगा, वो रहेगा हैव बीन रीडिंग. सो आई हैव बीन रीडिंग नोवेल फॉर ए वीक. मैं एक वीक से क्या पढ़ रही हूँ, नोवेल पढ़ रही हूँ, बट स्टिल हैवंट फिनिश, लेकिन अभी तक मेरा ये नोवेल पढ़ना क्या नहीं हुआ, फिनिश नहीं हुआ. ओके, सो योर आंसर वुड बी हैव बीन रीडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सूनर, जैसे ही, नो सूनर जैसे ही द ट्रेन लेफ्ट देन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली. ध्यान से देखना आप, नो सूनर जैसे ही, डिड अगर इसमें एडजस्ट करें, नो सूनर डिड द ट्रेन, नो सूनर हैड, देखो हैड के साथ में यहाँ पर लेफ्ट V3 का यूज किया गया है, तो यहाँ आंसर जो रहेगा वो रहेगा हैड. नो सूनर हैड
द ट्रेन लेफ्ट देन इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली। जैसे ही ट्रेन मेरी छूटी अचानक से क्या होने लगी, देन स्टार्टेड रेनिंग हेवीली, तेज बारिश होने लगी। तो योर आंसर वुड बी हैड। ओके, हैड के साथ में V3 आ गया लेफ्ट, हैड द ट्रेन लेफ्ट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन यू रीच होम, व्हेन यू रीच होम, आई कुक डिनर, मैं खाना बनाती हूँ, नहीं मैंने खाना बनाया था। आई हैव कुक्ड, मैं खाना बना चुकी हूँ। आई विल हैव कुक्ड, मैं खाना बना चुकी होंगी। ओके, तो यार आंसर वुड बी विल हैव कुक्ड। योर टेंस वुड बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर अपन बात करें, वहां विल हैव एंड शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ओके, फ्यूचर सिंपल की बात करें, विल शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें, वहां विल बी और शैल बी के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, वहां विल और शैल के साथ में हैव और उसके साथ में हैव का यूज होगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ओके, और जहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात आएगी, वहां विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज होगा और टाइम के इंडिकेशंस के लिए फ्रॉम और फॉर का यूज किया जाएगा। फाइन, सो आई होप सो ये 5 क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। इट्स ऑल रिलेटेड टू द टेंसेस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही इन जयपुर फॉर 10 years बिफोर ही मूव टू दिल्ली। ही इन जयपुर फॉर 10 years, फॉर 10 years। देखो इसके अंदर भी किसका इंडिकेशन आ रहा, फॉर आ रहा। फॉर किसका है, फॉर है अपना पीरियड ऑफ टाइम का। किसका है, पीरियड ऑफ टाइम का। सो ही लीव, सिंपल प्रेजेंट नहीं आएगा, सिंगुलर के साथ में लीव्स लगता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, या टाइम आ रहा और पीरियड ऑफ टाइम की बात की जा रही है। हैज लीव नहीं आएगा, योर आंसर वुड बी हैड बीन लिविंग। ओके, इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। पहचान देखिए, हर एक टेंस की अलग अलग पहचान होती है, उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बना सकते हो। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इफ यू हार्डर यू वुड हैव पास द एग्जाम। वुड हैव प्लस V3, वुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तुम कर चुके होते, तुम इफ यू कर चुके होते। इफ यू हार्डर, क्या हार्डर, इफ यू स्टडी हार्डर, इफ यू स्टडीड हार्डर, इफ यू हैड स्टडीड हार्डर एंड इफ यू हैव स्टडीड। तो यहाँ पे अगर सुटेबल आंसर देखें तो आएगा इफ यू हैड स्टडीड हार्डर। यदि तुम मेहनत कर चुके होते तो यू वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, तुम एग्जाम पास कर चुके होते। दैट वुड बी योर सुटेबल आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। द मैच बिफोर वी रीच्ड द स्टेडियम। द मैच बिफोर वी रीच द स्टेडियम, बिफोर पहले और ये रीच सेकंड फॉर्म के रूप में यूज हो रहा है, द स्टेडियम। तो भाई क्या हो गया, अभी स्टेडियम पहुंचने से पहले किसका यूज हो गया, हैड बिगन। ठीक है, द मैच हैड बिगन बिफोर वी रीच द स्टेडियम। मैच स्टार्ट हो गया हमारे स्टेडियम पहुंचने से पहले। तो सी आंसर रहेगा इसका। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय था। आई सच ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहली बार क्या किया था, देखा था, या मैंने सामना किया था, या मैंने फेस किया था। तो कौन सा आंसर आएगा, देखिए इसके अंदर सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जा रहा है। हैव सीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होगी। हैड सीन ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन इसका यूज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, ये अपनी V2 है, सेकंड फॉर्म है, इसका यूज पास्ट सिंपल में किया जाता है। और इंटरोगेटिव क्वेश्चंस बनाने के लिए डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं अपन। ओके, सी है वो अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सिंपल प्रेजेंट में इसका यूज किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा हैव सीन। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय था। आई हैव सीन सच ए डिफिकल्ट क्वेश्चन,
मैं ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन देख चुका हूं, ये मेरा पहला समय है कि मैं ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखा मैंने या मैं देख चुका हूं। ओके चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। बाय नेक्स्ट मंथ सी हर कोर्स। नेक्स्ट मंथ बात किसकी हो रही है? आने वाले समय की बात हो रही है, अपकमिंग टाइम की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो कंप्लीट सिंपल प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, कंप्लीटेड पास्ट में जा रही है बात, और विल हैव कंप्लीटेड फ्यूचर में, हैज कंप्लीटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो देखिए इसके अंदर सुटेबल आंसर क्या रहेगा? बाय नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ तक वह क्या कर रही होगी? विल हैव कंप्लीटेड हर कोर्स, अपना कोर्स कंप्लीट कर चुकी होगी। ओके तो यहाँ पे विल हैव कंप्लीटेड जो टेंस रहेगा वो कौन सा रहेगा? अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे पता लगा? विल हैव और शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया। ओके फाइन, सो दैट वुड बी योर आंसर। आई होप सो ये 10 क्वेश्चन जो अपन ने डिस्कस किए इट्स रिलेटेड टू द टेंसेस ओनली। ओके सबसे पहले आपको पहचान देखनी है उस सेंटेंस की, सेंटेंस में क्या इंडिकेशंस आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सुटेबल वर्ब का यूज करना है। हर टेंस की अपनी अलग अलग पहचान होती है, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या सेकंड फॉर्म लगेगी या थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है मॉडल वर्ब से रिलेटेड। देखो आपके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करें या सैनिक स्कूल की बात करें तो उसमें टेंस का पार्ट हो गया, मॉडल्स का पार्ट हो गया, और टेंसेस हो गए एंड नरेशंस हो गए, वॉइस हो गए और कुछ वोकेब होगी। तो ये पार्ट ऐसे हैं, तो डेफिनेटली क्लास 6 की बात करें और क्लास 9 की बात करें तो काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ये आपके लिए आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो मेक श्योर आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, यू ओबे रूल्स ऑफ योर स्कूल। स्कूल के जो रूल्स है आपको उसको ओबे करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। तो उसके अंदर देखो आपको जो वर्ब का यूज करना है, सुटेबल वर्ब का यूज करना है, वो कौन सी रहेगी? देखो मे का यूज है वो पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। मे और माइट अलग अलग जगह यूज होता है, फॉर परमिशन एंड फॉर सेक परमिशन ओनली, एंड पॉसिबिलिटी कैन बी हाई, वहां पे मे का यूज करते हैं, और जहां लो पॉसिबिलिटी की बात होगी वहां आप माइट का यूज करेंगे। ओके सो यहाँ मे और माइट तो ऑप्शन के अंदर कैसे आएगा? यू ओबे द रूल्स ऑफ योर स्कूल। यहाँ पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही, तो यहाँ मे और माइट बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाएगा। ओके बात करें अपन मस्ट एंड कुड की, कुड का जहां यूज होगा वो होगा अपनी पास्ट की एबिलिटी के लिए, पास्ट एबिलिटी के लिए, जहां पास्ट की पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी की बात की जाए। कैन, कुड एंड विल बी एबल टू। ओके ये तीन मॉडल वर्ब है जो आपकी पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को एक्सप्रेस कर रही है। कैन का यूज अपन करेंगे प्रेजेंट के लिए, एंड कुड का यूज करेंगे अपन पास्ट के लिए, और विल बी एबल टू का यूज करेंगे अपन फ्यूचर के लिए। ओके सो यहाँ पे बात करें अपन, मे और माइट तो अपना आंसर में है ही नहीं, मे और माइट का यूज होगा ही नहीं यहाँ पे। यू ओबे द रूल्स ऑफ योर स्कूल, और कुड यहाँ पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी की भी बात नहीं हो रही, तो ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन रहा अपना मस्ट, ये जरूरी है आपका, स्कूल ने जो रूल्स बना रखे हैं ठीक है उनके रूल्स को फॉलो करना आपको जरूरी है। अदरवाइज आप उस जो रूल्स बना रखे हैं अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको उस स्कूल के अंदर में भी आफ्टर सम टाइम्स आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, मे बी आपको वहां से लीव भी करना पड़े। तो ये चीज आपके लिए क्या होती है? जरूरी होती है। तो योर आंसर वुड बी यू मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ योर स्कूल, आपको स्कूल्स के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। दैट वुड बी योर आंसर। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ही स्विम व्हेन ही वाज 5, जब वह कितने साल का था? 5 साल का था। पास्ट की बात हो रही है, वह स्विम कर सकता है, कर सकता है या कर सकता था? बात किसकी हो रही है? पास्ट की हो रही है। पावर एबिलिटी किसकी बात हो रही है? पास्ट की पावर एबिलिटी को एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो यहाँ कैन तो प्रेजेंट की एबिलिटी को एक्सप्रेस करता, तो ये आंसर तो आएगा नहीं, इसका यूज प्रेजेंट के लिए होता है जो प्रेजेंट की पावर एबिलिटी को बताता है।
मैं अपनी पॉसिबिलिटी को बताता है तो ये भी आंसर नहीं आएगा। मस्ट कोई चीज जरूरी नहीं है, और बात रही कुड की, जो अपनी पास्ट की पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो योर आंसर वुड बी ही कुड स्विम व्हेन ही वाज 5 ईयर ओल्ड। ये आपका आंसर सुटेबल रहेगा। ठीक है, वह क्या कर सकता था, वह स्विम कर सकता था जब वह 5 साल का था। तो जब वो 5 साल का था उस समय की बात को एक्सप्रेस किया जा रहा है कि जब वह 5 साल का था तब वह स्विम कर सकता था, तैराकी कर सकता था। दैट वुड बी योर सुटेबल आंसर। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। यू नॉट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम। ठीक है, आपको अपना जो कीमती समय है उसको क्या नहीं करना चाहिए, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एज ए टीचर, बीइंग ए टीचर होने के नाते मैं बच्चों को बोलता हूँ अब बेटा आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो मेरी तरफ से आपको क्या जा रही है, मेरी तरफ से आपको सजेशंस की बात जा रही है, मेरी तरफ से आपको एडवाइस जा रही है। तो जहां एडवाइस और सजेशंस की बात हो वहां मॉडल वर्ब शुड का यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ मे का यूज नहीं है, कैन का भी नहीं है और माइट का भी नहीं है। योर आंसर रहेगा शुड। शुड नॉट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम। आपको अपना जो कीमती समय है, वैल्यूएबल टाइम है, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, आई होप सो समझ में आ गया होगा आपके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट रेन टू नाइट द स्काई इज क्लाउडी। इट रेन टू नाइट द स्काई इज क्लाउडी। स्काई क्या है अभी, आसमान क्या है अभी, क्लाउडी है। तो अभी क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है, क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो शैल तो देखो फ्यूचर में यूज होता है, विल और शैल, ये तो आएगा ही नहीं। ऑट और ऑट टू आपकी मोरल ड्यूटी होती है, तो यहाँ इसमें कोई मोरल ड्यूटी की बात नहीं की जा रही। ओके, मस्ट कोई चीज जरूरी नहीं है अपने लिए, बात रही अपनी माइट। ओके, योर आंसर वुड बी माइट। जहां पॉसिबिलिटी की बात हो वहां अपन मे और माइट का यूज किया जा सकता है। ओके फाइन, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। वी रेस्पेक्ट आवर नेशनल हीरोज। नेशनल हीरोज, हमें अपने जो नेशनल हीरोज है उनको क्या करना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो बेटा ये अगर मैं बात करूं तो ये अपनी एडवाइस सजेशन नहीं है, ये अपनी ड्यूटी है। क्या है, ड्यूटी है। जहां अपनी मोरल ड्यूटी की बात आती है वहां शुड का यूज नहीं किया जाता, वहां ought to का यूज किया जाता है। तो यहाँ आपको शुड का यूज नहीं करना है, शुड ऑप्शन में भी नहीं है। अगर ऑप्शन में आता है तो आप अगर ought to दे रखा है तो वहां आपको ought to अप्लाई करना है, कि ought to आपकी मोरल ड्यूटी को एक्सप्रेस कर रहा है। माइट यहाँ पे है नहीं, कैन पावर एबिलिटी नहीं है, वुड यहाँ पे यूज नहीं होगा। ओके, सो योर आंसर वुड बी ought to, जहां आपकी मोरल ड्यूटी की बात की जाएगी। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यू हैव इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर। यू हैव इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर। भाई आपको मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, कहां पे, पहले, पहले ही मुझे आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। अब देखो कैसे, ऑप्शन के अंदर देखिए, इसके अंदर मैं दे रखा है, कैन दे रखा है, शुड हैव दे रखा है और शुड दे रखा है। अब देखो अगर बात करें कैन और मैं, ये तो ऑप्शन में नहीं आएंगे, आंसर में अपने नहीं आने वाले। क्यों नहीं आने वाले, क्योंकि आपको मुझे कर देना, क्या कर देना चाहिए, इन्फॉर्म कर देना चाहिए। कब की बात की जा रही है, प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगी कि यू हैव इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर। तो शुड आपकी मोरल ड्यूटी को सॉरी, शुड आपको एडवाइस और सजेशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, और शुड हैव है वो पोजीशन को एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन शुड हैव के साथ में यहाँ पे क्या दे रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बेटा देखो तीन तरह के शुड मैं एक बार आपको बता रहा हूं, सिंपल शुड एंड शुड हैव एंड शुड हैव प्लस V3। ओके, तीन तरह के शुड मैंने आपके सामने लिखे हैं। शुड है वो आपकी सजेशन और एडवाइस की बात को एक्सप्रेस कर रहा है, जहां किसी को एडवाइस दी जाती है, जहां सजेशन दी जाती है, वहां अपन किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं।
ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आपको समय पर आना चाहिए, आपको लड़ाई नहीं करनी चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, वहां आपको शुड का यूज करना है फॉर योर एडवाइस एंड सजेशंस के रूप में। जहां शुड प्लस हैव की बात आ जाएगी, किसकी बात आ जाएगी, शुड प्लस हैव की बात आ जाएगी, तो वो एज यूजुअल आपके पोजीशन में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, पोजीशन में। जो भी चीज आपके पास में होनी चाहिए, आपको रखनी चाहिए, वहां अपन शुड हैव का यूज करेंगे। ओके, जैसे मैं बोलूँ आपके पास में ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, आप आरएमएस का एग्जाम देने जा रहे हो, सैनिक स्कूल का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपके पास में इसका नॉलेज होना चाहिए, तो यू शुड हैव नॉलेज ऑफ ग्रामर। आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो जो भी चीज आपके पास में होनी चाहिए, वहां अपन शुड हैव का यूज करेंगे। ओके, शुड हैव प्लस V3 की जहां बात होगी, कोई भी काम आपको करना चाहिए था, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी आपको करनी चाहिए थी, तो वहां अपन शुड हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। तो यहाँ जो आंसर में ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, उसमें जो आंसर आएगा उसमें शुड हैव प्लस V3 दे रखा है। यहाँ पे अगर शुड एडजस्ट करें तो हैव ऑलरेडी आ रखा और इन्फॉर्म भी है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। तो ये तीसरा वाला जो अपना रूल है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। यू शुड हैव इन्फॉर्म मी अर्लियर, आपको मुझे पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, आपने मुझे किया नहीं। यू शुड हैव इन्फॉर्म मी अर्लियर, तो यहाँ पे आंसर रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, हैव यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ शुड लगा के अपन यूज कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देना आपको, अगर ये आंसर भी सुटेबल करें तो ये भी आंसर अपना सही है, ये भी आंसर शुड हैव इन्फॉर्म, यहाँ शुड हैव दे रखा, तो ये आंसर में सही मान रहा हूँ। क्यों मान रहा हूँ, यहाँ आंसर में हैव यहाँ पे ऑलरेडी आ रखा है। ओके, तो ये और ये आंसर वैसे शुड लगाओ तो हैव इन्फॉर्म ऑलरेडी है यहाँ पे, एंड शुड हैव यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, तो दोनों आंसर अपने सही है शुड, लेकिन शुड के साथ में हैव प्लस V3 का यूज किया जाएगा। ओके फाइन, यहाँ हैव ऑलरेडी दे रखा है, ओके, यहाँ हैव नहीं होता, तो यहाँ शुड हैव प्लस V3 होता है, यहाँ शुड हैव ऑलरेडी आ रखा, तो यहाँ पे शुड हैव इन्फॉर्म मी अर्लियर। समझ में आ गया आपके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, यू प्लीज हेल्प मी विद द क्वेश्चन। आपसे क्या की जा रही है बेटा, रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या की जा रही है कि आप मेरी इस क्वेश्चन में क्या करो, मदद करो। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, यू प्लीज हेल्प मी दिस क्वेश्चन। तो देखो रिक्वेस्ट के लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, तो मस्ट तो यहाँ पे आएगा नहीं, और शेल की भी बात करें वो भी नहीं है, नीड आपकी आवश्यकता और जरूरत की बात यहाँ पे हो नहीं रही, तो आंसर रहेगा अपना वुड। व्हाट इज माय पॉइंट, सो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा अपना वुड। वुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन, क्या आप मेरी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करोगे, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट्स वियर द प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म स्कूल के द्वारा, किसी एकेडमी के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है, वो आपको पहननी क्या है, वो आपके लिए जरूरी है पहननी। वियर यानी पहनना, जो भी किसी भी संस्था होती है, कोई भी एकेडमी होती है, कोई भी स्कूल्स होती है, उसके लिए अलग अलग यूनिफॉर्म्स होती है, तो वो उन सभी बच्चों के लिए क्या है, वो उन सभी बच्चों के लिए मस्ट होती है, वो सभी बच्चों के लिए जरूरी होती है। तो यहाँ वुड का कोई सेंस नहीं है, वुड पावर एबिलिटी की बात नहीं हो रही, पॉसिबिलिटी की भी बात यहाँ पे नहीं हो रही, तो ना कुड आएगा ना वुड का यूज किया जाएगा, अपना आएगा मस्ट यहाँ पे। तो योर आंसर वुड बी स्टूडेंट मस्ट वियर द प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म। गॉट इट माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही बीट होम, he be at home, sorry, he be at home, I saw him at the market just now। ध्यान से देखिए बेटा, बी का यूज हुआ है, और कौन सी मॉडल वर्ब के साथ में बी का यूज होगा, मस्ट बी भी होता है, कैन बी भी होता है, शुड बी भी होता है। ओके, तो इन मॉडल वर्ब के साथ में बी का भी यूज होता है, अलग अलग जगह यूज होता है इन सभी का। अगर मस्ट भी यहाँ अपन एडजस्ट करें, ही मस्ट बी एट होम, उसको घर पे होना जरूरी है, उसको घर पे होना जरूरी, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा जरूरी। ऐसा ही उसको तो उसने कहाँ देखा था, ये सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, V2 का यूज किया गया, उसको मैंने कहाँ देखा, अभी उसको मार्केट में देखा, कभी देखा, जस्ट अभी, जस्ट नाउ, जस्ट नाउ मैंने उसको भी कहाँ देखा, मार्केट में देखा। तो ही मस्ट बी एट होम, वह घर पे होना चाहिए, लेकिन जरूरी है नहीं, ये तो आंसर नहीं आएगा। शुड
उसे घर पे होना चाहिए, ही शुड बी एट होम राइट नाउ, बोलते हैं वह कहाँ होना चाहिए, बोला सर वह तो अभी घर पे होना चाहिए। लेकिन अभी उसने कहाँ देखा उसको, जस्ट नाउ अभी मार्केट में देखा, कहाँ देखा, मार्केट में देखा, तो यहाँ शुड भी नहीं आएगा, ought to यहाँ पर ड्यूटी की बात नहीं है, बचा अपना कैन नॉट, कैन नॉट, ही कैन नॉट बी एट होम, ही कैन नॉट बी एट होम, वह घर पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि उसे कहाँ देखा आपने, उसे तो अभी जस्ट आपने मार्केट में देखा था, कहाँ देखा था, मार्केट में देखा था। तो ही कैन नॉट बी एट होम, क्या आंसर आएगा यहाँ पे, कैन नॉट, ही कैन नॉट बी एट होम, आई सा हिम एट द मार्केट जस्ट नाउ, उसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले मार्केट के अंदर देखा था। योर आंसर रहेगा कैन नॉट। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट अपना, वी ओबे ट्रैफिक रूल्स फॉर आर ऑन सेफ्टी, खुद की सेफ्टी के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए हमें ट्रैफिक रूल्स को, ट्रैफिक नियमों का पालन करना हमारे लिए क्या है, एडवाइस नहीं, ये चीज जरूरी है सभी को, इंडिविजुअल किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, ये सभी के लिए अप्लाई होता है कि हमें जितने भी ट्रैफिक रूल्स है उनको फॉलो करना, उनका ओबे करना, खुद की सेफ्टी के लिए, खुद की ऑन सेफ्टी के लिए करना जरूरी है। तो यहाँ क्या आएगा, मस्ट आएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, देखो नरेशन के, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ही सेड आई एम बिजी, उसने कहा, क्या कहा, मैं बिजी हूं। ओके, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, नरेशन जिसको आप बोलते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, 5 तरह के नरेशंस होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो 5 होते हैं अपने, उनके नरेशंस आप बना सकते हो। इसके अंदर पहला अपना असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है अपना इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा है अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस, एंड फिफ्थ अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 तरह के अपने नरेशन के अंदर यूज होते हैं, जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस के वर्ड्स है जो मैंने आपके सामने लिखे, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखो ध्यान से, ही सेड आई एम बिजी, उसने कहा मैं बिजी हूं। ओके, आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, हर टेंस के, सॉरी हर टाइप ऑफ सेंटेंस के, जहां असर्टिव की बात हो, इंटरोगेटिव की बात हो, इंपेरेटिव की बात हो, ऑप्टेटिव की बात हो या एक्सक्लेमेटरी की बात हो, सबके अलग अलग रूल्स होते हैं। किसी में सेड टू का टोल्ड बनता है, किसी में सेड का सेड रहता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद किसी में दैट लगता है, किसी में इफ का यूज किया जाता है। तो ये अलग अलग तरह के अकॉर्डिंग टू द टाइप और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपन इन सेंटेंस को बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें तो ही सेड, यहाँ सेड का सेड दे रखा, तो सेड कभी चेंज नहीं होता, सेड टू टोल्ड में जरूर चेंज हो सकता है। ओके, तो ये जो पहला टाइप है वो अपना टाइप है असर्टिव टाइप। कौन सा टाइप है, असर्टिव टाइप। तो ही सेड दैट आई वाज बिजी, ही सेड दैट आई वाज बिजी, पहला आंसर ये है, पहला ऑप्शन ये है आपका, ही सेड दैट ही वाज बिजी। तीसरा है he says that he was busy, he said that he is busy। ये आपके सामने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। देखो he said I am busy, मैं बिजी हूं। कुछ रूल्स होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदला जाता है। अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी होती है तो उसको हैड प्लस V3 में चेंज किया जाता है। इज एमआर के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है तो उसको वाज वर्ब के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म में चेंज किया जाता है। ओके, ये अलग अलग तरीके से अपने नरेशंस के रूल है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। तो सबसे पहले ही है, तो ही का सेड ही रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के अपन क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। ठीक है, फिर देखो ये आई जो सब्जेक्ट है, ये आई जो सब्जेक्ट दे रहा है,
वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स चेंज होगा। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? एक रूल लिख रहा हूं मैं आपके सामने, एक रूल लिख रहा हूं मैं आपके सामने, सन सन वाला रूल लिख रहा हूं मैं आपके, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। इधर मैंने लिखा फर्स्ट पर्सन, इधर लिखा सेकंड एंड इधर लिखा मैंने, ये इसी सन रूल्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को आपको चेंज करना होगा। सबसे पहले आपने आपके सामने क्या दे रखा है? आई सब्जेक्ट। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसका? ये वाला सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ क्या आएगा बेटा? आई किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? ही के अंदर। ही इज एम आर दे रखा है और उसके साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं है, कोई बात नहीं, इज एम आर दे रखा है तो वो आपको वॉज वर्ब के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म साथ में है तो वो भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यहाँ सिंपली इज एम आर है तो इज एम आर को वॉज वर्ब में आपको बदलना होगा। तो ही सेड दैट, इज एम आर दे रखा है तो ही के साथ में क्या लगेगा? ही वॉज बिजी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ही सेड दैट ही वॉज बिजी। अब देखिए इसके अंदर ही सेड दैट आई वॉज बिजी, ये आंसर में नहीं है। he said that he was busy, he said that he was busy। तो आपका सुटेबल आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। ओके, कुछ जनरल रूल्स है कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलना है। इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो तो उसको वाज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म में बदलना है। सिंपली इज एम आर दे रखा है तो उसको वाज वर्ब में बदलना है। तो ये जनरल रूल्स आपको पता होने चाहिए जहां आप नरेशंस के सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, 5 तरह के सेंटेंस, अजरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन्हीं के नरेशंस बनते हैं। हर टाइप के अलग अलग रूल्स होते हैं। किसी में सेट टू का टोल्ड बनता है, किसी में कोमा इन्वर्टेड कोमा के साथ इफ या वेदर का यूज होता है, किसी में टोल्ड का यूज होता है, किसी में टू का यूज होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आंसर रहेगा अपना ही सेड दैट ही वाज बिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, रिया सेड टू मी डू यू नो हिम। अब देखो रिया सेड टू मी डू यू नो हिम, कहां से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है? डू से हो रही है और एंड में क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ओके, तो ये टाइप अपना कौन सा रहेगा? इंटरोगेटिव। कौन सा रहेगा? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव टाइप है क्योंकि कैसे पता लगा? एक तो हेल्पिंग वर्ब से बन रहा, दो तरीके से बनेंगे, एक तो डब्ल्यूएच वर्ड के साथ में और दूसरा अपना हेल्पिंग वर्ब के साथ में। ओके, तो इंटरोगेटिव है, एक तो क्वेश्चन मार्क से पता चल रहा है और सेकंड जो शुरुआत हो रही है वो हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। ओके, तो जहां हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है वो इंटरोगेटिव टाइप होते हैं, उनको आप इफ या वेदर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और सेड टू दे रखा तो आस्क में ट्रांसफॉर्म होगा, आस्क में होगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। डब्ल्यूएच वर्ड दे रखा है तो डब्ल्यूएच वर्ड जो का त्यो आता है, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता और इन्वर्टेड कॉमा नहीं बदलती है। ओके, तो यहाँ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिए, रिया सेड टू मी, तो सेड टू किस में बदलेगा? आस्क्ड में बदलेगा। ठीक है, डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हो? सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, इंट्रोगेटिव पूछा गया क्या आप उसे जानते हो। तो देखिए ध्यान से बनाते हैं अपन, रिया सेड टू का बन जाएगा आस्क्ड, मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के अपन लगाएंगे इफ या वेदर में से यूज कर सकते हो। अब देखो डू है, हेल्पिंग वर्ब है, यू सेकंड पर्सन दे रखा है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? मी के अनुसार। ठीक है, यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो क्या होगा? मी, और यहां आते ही क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, अब देखो नो, नो अपनी कौन सी फॉर्म है? नो अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो he asked me if I knew him, he told me तो आएगा नहीं यहाँ पे क्योंकि अजरेटिव टाइप नहीं है, अजरेटिव में सेड टू का टोल्ड बदलता है। asked me that I know him, नो का नो ही रहा है, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ तो ये भी नहीं रहेगा। रिया सेड टू मी इफ आई न्यू हिम, अब यहाँ पे सेड टू का सेड टू रहा, बदला नहीं है तो ये भी नहीं रहेगा। तो यहाँ आंसर जो रहेगा वो ए आंसर रहेगा, रिया आस्क्ड मी इफ आई
न्यू हिम। समझ में आ गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अपन ने सेकंड फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म किया है और अकॉर्डिंग टू द सन रूल और कौन सा टाइप का सेंटेंस अपना उसके अकॉर्डिंग अपन जनरल रूल्स को फॉलो किया अपन ने। समझ में आ गई होगी आपको? तो रिया सेड टू मी डू यू नो हिम, रिया आस्क्ड मी इफ आई, यू किस में ट्रांसफॉर्म होगा? मी, और यहाँ आते ही आई में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नो अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो नो का क्या बन जाएगा? न्यू सेकंड फॉर्म बन जाएगी। इफ आई न्यू हिम, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वर्क हार्ड। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट्स को क्या कहा? भी मेहनत करो, वर्क हार्ड करो। ओके, टीचर हमेशा स्टूडेंट्स को क्या देता है बेटा? सजेशन देता है, एडवाइस देता है। ठीक है, सजेशन दिया जाता है टीचर के द्वारा, बड़ों के द्वारा सजेशन और एडवाइस की बात एक्सप्रेस की जा रही है। तो द टीचर सेड दैट स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, द टीचर एडवाइज, किसकी बात हो रही है बेटा? एडवाइस की बात हो रही है। ठीक है, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये किस में आती है? अपनी इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आती है। किसमें आती है? इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। तो द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट्स वर्क्स हार्ड, ये भी नहीं आएगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, इंटरोगेटिव टाइप नहीं है, आज नहीं आएगा यहाँ पे, ये भी आंसर में नहीं है। द टीचर टोल्ड दैट द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, ये भी नहीं है। अजरेटिव के अंदर सेड टू का टोल्ड में बदला जाता है, ये भी नहीं है। द टीचर एडवाइस, टीचर ने क्या दिया बेटा? एडवाइस दी। किसको दी? स्टूडेंट्स को। तो यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या लगता है? टू लगता है और बाकी का रिमेनिंग सेंटेंस आ गया। तो आंसर रहेगा अपना बी। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड, यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो बी आंसर रहेगा। फाइन, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, उसने कहा मैं अपना काम, मैं अपना वर्क क्या कर चुका हूं? फिनिश कर चुका हूं, मैंने अपना काम फिनिश कर लिया। ठीक है, देखिए आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, टाइप देखिए कौन सा है? अजरेटिव का टाइप है, सिंपल सेंटेंस है। ही सेड दैट ही हैज फिनिश्ड, यहाँ हैव को हैज में किया गया है, हिज वर्क, दैट नहीं आएगा इसके अंदर। He said that I had finished my work. He said that he had finished his work. He said that he finished my work. अब देखो ध्यान से, माई का माई नहीं रहेगा यहाँ पे, ये भी आंसर में नहीं रहेगा। चलिए बनाते हैं इसका। He said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के अपन ने लगा दिया that। आई किस में चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही सेड दैट, फिर उसके बाद में ही। हैव हैज दे रखा है, उसके साथ में थर्ड फॉर्म है तो हैव किसमें ट्रांसफॉर्म होगा? हैड में ट्रांसफॉर्म होगा। ही हैड फिनिश्ड, माई का बन जाएगा हिज वर्क, क्या बन जाएगा? हिज वर्क। ठीक है, ही सेड दैट, दो ऑप्शन दे रखे हैं देखो, इसमें भी ही सेड दैट आई हैड फिनिश्ड माय वर्क, तो माई नहीं चेंज, माई का चेंज नहीं हुआ, तो ये नहीं है, आंसर रहेगा आपका सी ऑप्शन। ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, माई हिज में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओके, योर आंसर वुड बी सी। ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, सी आंसर रहेगा आपके सामने। रूल्स देखो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको टाइप देखना है कि सेंटेंस जो लिखा है कौन सा टाइप का, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रूल को फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी सेड वेयर आर यू गोइंग, उसने कहा, क्या कहा? अभी कहां जा रहे हो तुम? टाइप कौन सा अपना? इंटरोगेटिव टाइप है, ध्यान से देखना, इंटरोगेटिव टाइप है। और कहां से शुरुआत हो रही है? WH टाइप से हो रही है। जहां WH वर्ड आ जाए वहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को नहीं बदलना है, WH वर्ड को जो का तो वहां पे आपको एडजस्ट कर देना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सी सेड इंटरोगेटिव टाइप है तो सी सेड का क्या बनेगा यहाँ पे? बताइए। वेयर आर यू गोइंग, टाइप कौन सा है? इंटरोगेटिव टाइप है, तो टोल्ड में तो बदलेगा नहीं, इंटरोगेटिव, तो ये तो आंसर आएगा नहीं। सी आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग, नहीं ये भी नहीं होगा। सी सेड वेयर आई एम गोइंग, तो इज एम आर जहां आता है तो किस में ट्रांसफॉर्म होता है? वॉज वर्ब के साथ में वर्ब। अब देखो यहाँ पे इज एम आर के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की गई है?
V4 का यूज किया गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया। तो आपको वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो आंसर बनेगा अपना सी आस्क्ड मी। अब डब्ल्यूएच टाइप दे रखा है तो डब्ल्यूएच टाइप जो का त्यों लिखोगे। वेयर यू किस में ट्रांसफॉर्म होगा, अब यहाँ पे मुझसे कहा आई को मानते हुए, यू आई को मानते हुए यहाँ पे वेयर आई इज एम आर दे रखा है तो वेयर आई वॉज, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये आंसर यहाँ पे सुटेबल रहेगा। सी आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग नहीं होगा, वाज आई गोइंग नहीं होगा यहाँ पे। सी सेड वेयर आई एम इज एम आर वॉज वर्ब में ट्रांसफॉर्म होता है, और सी टोल्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, वेयर वाज आई गोइंग सी टोल्ड अजरेटिव में यूज होता है। तो सो आई होप सो गाइज आज की क्लास आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी। आज की क्लास के अंदर अपन ने कुछ टेंस से रिलेटेड, मॉडल वर्ब से रिलेटेड और कुछ नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग क्लासेस लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए उज्ज्वल एकेडमी के साथ में, और आने वाले सेशंस के अंदर हम नेक्स्ट स्लाइड्स को और नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। ठीक है।